हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट टॉपिक उठकर आ रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपने पहले पढ़ चुका है कि है ना कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और कंपोजिशन रिएक्शन हो चुकी है आपकी। तो आपको क्या करना है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, एक्टिविटी 1.9, टेक 3 आयरन नेल्स। आपको क्या करना है, 3 आयरन नेल लेती है, मतलब जो लोहे की कीलें होती है ना वो, एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। फिर उसको रेत मार जो आता है उससे आपको क्या कर लेना है, उसको रब कर लेना है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क्ड एज ए एंड बी। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आपको क्या लेना है, दो टेस्ट ट्यूब लेनी है, ए और बी। ठीक है, और इसके अंदर आपको कॉपर सल्फेट के 10 ml के विलियन ले लेने हैं। 10 ml के 2 विलियन ले लोगे। ठीक है, 10 10 ml के कॉपर सल्फेट के। टाइड 2 आयरन नेल्स with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes। अब आपको 20 मिनट्स तक क्या करना है, उसमें 2 आयरन नेल्स को ट्रिप करके रखना है, धागे की मदद से लटका देना है। जैसे इसमें दिख रहा है ना आपको, इसमें हमने एक टेस्ट ट्यूब में आपको दो कीलें लटका दी है कि 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन, और एक जो कील बचेगी उसको आपको एक कंपेयर के लिए उसको बाहर निकल कर रखना है। आफ्टर 20 मिनट्स, 20 मिनट बाद, टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से 20 मिनट के बाद उन कीलों को निकाल लेना है। कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। अब आपने टेस्ट ट्यूब ए और बी में जो कॉपर सल्फेट का विलयन लिया था, जो सॉल्यूशन लिया था, उसमें आपको देखना है कि कंपेयर करना है उन दोनों का, उनके कलर का। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द आयरन नेल्स। इसके बाद आपको उन कीलों का भी क्या करना है, कंपेयर करना है, आयरन नेल्स का भी कंपेयर करना है जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाली गई थी और एक जो आपने एक साइड रखी हुई। ठीक है, नेक्स्ट तो आप देखोगे कि जब ये कॉपर सल्फेट आपने दो टेस्ट ट्यूब ली थी, एक कॉपर सल्फेट एक एक आपने टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट, दोनों टेस्ट ट्यूब में आपने कॉपर सल्फेट का विलेन लिया था, सॉल्यूशन लिया था। तो इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया था, कीलों को लटकाया था, आयरन नेल को लटकाया था। तो टेस्ट ट्यूब स्टैंड है ये, रिएक्शन मिक्सचर टेस्ट ट्यूब बी। तो ये बी वाली है जिसमें हमने आयरन नेल को क्या किया था, डिप किया था। तो आप इसका कलर देख रहे हो कितना चेंजेस आ गया, ये ब्लू कलर से कैसा हो गया, लाइट ब्लू हो गया। और यहाँ पर देखो कि जो आयरन आयरन नील थी, वो इसमें डिप करने के बाद इस टाइप की आयरन नील थी, लेकिन उसको जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला गया तो कॉपर सल्फेट का रंग ऐसा हो गया, लेकिन आयरन नील का कलर कैसा हो गया, इस टाइप का हो गया, इस टाइप का। आयरन नील टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है ना, आयरन नील्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट। तो इसको आपको एक्सपेरिमेंट के बाद आपने देखा कि किस टाइप का कलर हो गया। व्हाई डज द आयरन नील बिकम ब्राउनिश इन कलर, कि आयरन नील का कलर ब्राउन कलर का क्यों हो गया। एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड, और जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था उसका कलर फेड क्यों हो गया। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन दिस एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में कुछ इस टाइप की रिएक्शन हुई है। आपने क्या लिया, लोहा लिया था, Fe लिया था, फिर क्या लिया था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो Fe ने, जो Fe था उसने किससे किससे कंपेयर कर लिया, SO4 से कंपेयर किया। तो FeSO4 बन गया और हमारा Cu अलग हो गया, यानी कि कॉपर अलग हो गया और आयरन सल्फेट बन के तैयार हो गया। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव अनदर एलिमेंट। तो जो आयरन था वो रिमूव हो गया, दूसरे एलिमेंट में चला गया। कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर जो था वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में चला गया। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अदर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दूसरे एग्जांपल ये है कि देखो, जिंक लिया और कॉपर सल्फेट लिया, तो जिंक ने किससे कम, जो जिंक था, सॉरी, जो जिंक था जो जिंक था उसने किससे कंपेयर किया, SO4 से। मतलब रिएक्शन जो की एस किससे की, SO4 से रिएक्शन कर ली, और उसके बाद उसने क्या बना दिया, ZnSO4 बना दिया। देखिए, ZnSO4 एक्वस बन गया। और जो कॉपर था वो कैसा हो गया, अलग हो गया। पीबी CuCl2 से कंपेयर किया तो पीबी क्या बन गया, Cl2 बन जाएगा और Cu अलग हो गया। तो जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। कॉपर के कंपैरिजन में जिंक और लेड, जो पीबी होता है उसको लेड बोलते हैं, दे डिस्प्लेस, मतलब ज्यादा मोर रिएक्टिव रिएक्शन होती हैं, जल्दी रिएक्शन कर लेती हैं। दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। एक्टिविटी 1.10, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। आपको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेना है, इस टाइप का। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड का आपको सॉल्यूशन ले लेना है।
मिक्स दी टू सॉल्यूशन, इन दोनों को मिक्स कर लेना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देखोगे, तो आप देखोगे कि ये सोडियम सल्फेट का एलिमेंट था वो किससे रिएक्शन करेगा, बेरियम क्लोराइड से। You will observe that a white substance which is insoluble in water is formed. This insoluble substance formed is known as a precipitate. Any reaction that produces a precipitate can be called a precipitation reaction. तो इसमें हमने पढ़ा कि आपने ये देखा कि विच एक ऐसा ऐसा ये इसमें जो क्या था, व्हाइट कलर का आपको दिख रहा होगा, आप अपनी बुक में देख सकते हो, इसमें तो अपन को क्लियर दिख नहीं रहा है वैसे एक्चुअल में। तो इसमें आपको क्या था कि एक व्हाइट सब्सटेंस था जो पाउडर था, व्हाइट सब्सटेंस था विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में घुल नहीं सकता था। इस फॉर्म दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्मेट इज नोन अ प्रेसिपिटेट। तो ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है जो घुल नहीं पाया है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखो, सोडियम सल्फेट लिया था और बेरियम क्लोराइड लिया था, तो जब सोडियम होगा वो किससे रिएक्शन कर लेगा, क्लोराइड से, और जो बेरियम होगा वो सल्फेट से, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो Na2SO4 और BaCl2, तो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट, देखो इसने इससे रिएक्शन कर ली और सोडियम ने किससे कर ली, क्लोराइड से, तो ये बन गया बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब पहले वाले रेक्टेंट का जो एलिमेंट होता है वो दूसरे वाले रिएक्टेंट के एलिमेंट से रिएक्शन करता है, मतलब उसका नाम ले लेता है। आप इस तरीके से कह सकते हो कि जो सोडियम है वो क्लोराइड का नाम ले लिया, सोडियम सल्फेट ना होकर क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, और जो बेरियम क्लोराइड तो बेरियम क्लोराइड ना होकर क्या बन गया, बेरियम सल्फेट। तो एक दूसरे दोनों दोनों इक्वेशन में क्या हो गई, उन दोनों ने अपने एक दूसरे के नाम चेंज कर लिए। तो सरनेम बोल सकते हो, क्योंकि देखो सोडियम इसका सरनेम क्या है, सल्फेट, और बेरियम क्लोराइड इसका सरनेम क्या है, क्लोराइड। तो सोडियम बन गया, सोडियम ने किसका सरनेम ले लिया, क्लोराइड का, और जो बेरियम था उसने किसका ले लिया, सल्फेट का सरनेम ले लिया। तो इस तरीके से क्या बोलते हैं इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट पेज, व्हाट कॉजेज दिस, इसमें क्या हुआ, द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्मेड बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 2 negative and Ba2 positive. The other product formed is sodium chloride which remains in the solution. तो जब आपने इसमें रिएक्शन करवाई तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनकर आया जो किसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन दी सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में बचा रह गया। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन, जो एक दूसरे के आयन चेंज कर लेते हैं बिटवीन द रेक्टेंट्स के बीच, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Recall activity 1.2, where you have mixed the solution of lead, second nitrate and potassium iodide. What the color of the precipitate format? Can you name the compound precipitate? Write the balanced chemical equation for this reaction. Is this also a double displacement reaction? तो आपकी एक्टिविटी 1.2 थी, उसी के बारे में ये पूछा गया है, तो उसके आपको आंसर देने हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ, जिसमें ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होती है वो आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है, और जिसमें ऑक्सीजन निकलता है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। क्लियर, बस इतना ही याद रखना है आपको। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन बढ़ता है, और रिडक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन घटता है। खत्म। तो एक्टिविटी 1.1 वो करा देते हैं, 11 करा देता हूँ, मैं तो पहले सोच चुका होगा कि सर नाम में तो नहीं बता दिए, इसमें तो इतना सारा लिख रहा है। हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। आपको कॉपर पाउडर लेना है, एक बाउल में लेना है, चाइना डिश में लेना है और इसको गर्म करना है। व्हाट डू यू, तो आपने क्या देखा, तो आपको एक वायर दिख रहा है, वायर बेस, इसके ऊपर एक बाउल को रखा गया है, ट्राइपॉड स्टैंड है, ये बर्नर है, चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर पाउडर, इसके अंदर एक चाइना डिश है जो कॉपर पाउडर रखा गया है, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो कॉपर किस में बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। और आपको मालूम है कि ऑक्साइड कब लगता है, जब कोई चीज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। तो इसमें क्या हुआ कि ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हुई, ठीक है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब इसमें पढ़ लेते हैं, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, कि जब इसको गर्म किया गया तो इस पर ब्लैक, जब ये ब्राउन कलर का था तो ये किस टाइप में आ गया, ब्लैक कॉपर में कन्वर्ट हो गया, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बन गया। वाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, तो ये ब्लैक कलर का क्यों हुआ, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्मेड। ये इस कारण से हुआ कि ये जो कॉपर था इसके अंदर ऑक्सीजन चला गया और इसने क्या बना दिया, हमें कॉपर, मतलब इसको क्या बना दिया, कॉपर ऑक्साइड बना दिया। तो हमारे पास कॉपर था, ऑक्सीजन मिला, गर्म किया, कॉपर ऑक्साइड बना। अब नेक्स्ट देखो,
इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड मटेरियल, लेकिन जब ये तैयार हो गया, इसके पास हाइड्रोजन गैस पास की गई, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न ब्राउन, तो इसका जो कलर था वो दोबारा वापस से कैसा हो गया, ब्राउन हो गया। एज दी रिवर्स रिएक्शन, तो रिएक्शन कैसी हो गई, रिवर्स हो गई। देखो हमारे पास Cu था, इसमें हमने कौन सी गैस पास कराई, हाइड्रोजन, फिर उसको गर्म किया तो कॉपर अलग हो गया और पानी अलग हो गया, H2 अलग हो गया, टेक प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन, और क्या बन गया, कॉपर बन गया। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अगर किसी रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन बढ़ती है, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज। इफ अ सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन, और अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन निकलती है, उस लॉसेस होती है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड, तो उसमें क्या, उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड बोला जाता है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 1.29, द कॉपर ऑक्साइड इज लॉसिंग ऑक्सीजन, जब 1.29 देखा हमने, तो कॉपर जो सेकंड था वो ऑक्साइड इज लॉसिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस, कि कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्साइड निकल गया, और उसने क्या किया, ऑक्सीजन को लॉस किया, तो इसमें क्या हो गई, रिडक्शन क्रिया हो गई। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन को बढ़ाया, एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज, और क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में आप परिभाषित कर सकते हो, वन रिएक्टेंट गैस गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, कि अगर जैसे इस इक्वेशन में देखना, तीसरी एक्सप्रेशन में क्या दिया है कि वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल द अदर गेट रिड्यूस्ड, तो देखो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, H2O बन गया, मतलब इसके साथ ऑक्सीजन बढ़ गया, तो ये क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। और इसमें आप देखो ऑक्सीजन निकल गया और Cu बन गया, तो ऑक्सीजन निकल गया तो इसमें क्या हो गया, रिडक्शन हो गई। तो वन रिएक्टेंट gets oxidized while the other gets reduced during a reaction. Such reactions are called oxidation reduction reaction or redox reaction. तो एक ही नाम है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या होगा, एक ही चीजें चलेंगी, ऑक्सीडेशन भी होगा साथ साथ में रिडक्शन भी होगा, तो ऐसी ऐसी रिएक्शन जिसमें साथ साथ में ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, उसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं और रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। सम अदर एग्जांपल ऑफ रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन, इनके कुछ एग्जांपल भी आपको दिए गए। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही काफी है कि और पढ़ाऊँ, चलिए आप तो बोल नहीं पाओगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट पार्ट अगली बार देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।